स्थान पे गई सो तुम जानो अंतर्यामी गुरु मोर मनोरश्यामी दीन दयाल संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। आपने बहुत सुख दिया है, अच्छा पति दिया, अच्छा घर दिया है, बस एक ही कमी है आए प्रभु बस वही प्रदान करो। बेटा ये भगवान की शरण में जो आते हैं दीनानाथ अपने बेटा के लक्ष्य को परिपूर्ण करते हैं। इनकी कृपा से शरण में आने की कृपा से अदीन दयाल ने कृपा की, गर्भवती हो गई, 10वें महीने सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इस प्रकार बढ़ती है जैसे शुक्र पक्ष का चंद्रमा, जब इधर चंद्रमा उदय हुए ना आज काल ऐसे बिटिया बढ़ रही थी। ब्राह्मणों ने ऐसी कला देखकर वैदिक नामकरण कलावती रख दिया। 6 महीने हो गए, लीलावती ने कहा वो माना हुआ भगवान का पूजन कर डालो जो आपने माना था। शादी 7 बजे ने कहा विवाह के बहुत दिन बाद हमारी बिटिया हुई, हमने हर्षोल्लास में बहुत सा धन खर्च कर दिया है, विवाह के समय भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा समझा के व्यापार को जाते रहे आते रहे। इधर बिटिया रोज चंद्रमा के समान बढ़ने के कारण अल्पायु में सयानी हो गई। यह बेटा तुम्हें हमल बनाना है थोड़ा सा, सयानी हो गई। और एक दिन 7 बजे ने देखा हमारी बिटिया सखियों के साथ खेल रही है और विवाहित हो गई है। दूत उसको बुलाया और कहा सुंदर वर की खोज करो। दूत लोग सुसंपन्न कंचनपुर शहर पहुंचते हैं, अच्छे परिवार का चयन करते हैं। अपने रामचरितमानस में लिखा है जब हम अपनी बिटिया के लिए बहन के लिए वर की खोज के लिए जाएं 3 चीजें बहुत विचार करें, जो घर वर कुल, जो घर पर कुल होए अनुपा करी विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल 3 अच्छे हो कन्यादान कर देना चाहिए, अच्छे मिले। बड़े विधान से भगवान का विवाह हो गया, कन्या का विवाह हो गया, लेकिन भगवान की पूजा न हुई जिससे भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। इसी तरह सारे बेटा बन जाएंगे मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो जिस बेटे ने गलती किया है भगवान गलती की थोड़ी सजा देते। क्या किया? समुद्र के किनारे एक रत्नसार शहर था, वहाँ ये लोग व्यापार कर रहे थे। अभी तक एक नाव 2 नाव, एक दामाद के लिए अपने लिए व्यापार हो रहा है। वहाँ का राजा था चंद्रकेत महाराज, ठाकुर चंद्रकेत महाराज। भगवान ने माया के चोरों के द्वारा खजाना लुटवाया, इनकी दुकानों में डलवा दिया, चोरी का कलंक लगवा दिया। सिपाही लोग आते हैं, महाराज का लूटा हुआ धन पाते हैं, हथकड़ी लगा दिया, जेल में डाल दिया। बार बार कहते हैं हमने चोरी नहीं की, हाँ हमें आपने अपराध फंसा रहे हो। लेकिन जब ये विरोध में होते हैं कोई सुनने वाला नहीं होता है, जेल जाना पड़ा। रानिया वैसा जीवन जीने वाली माँ बेटी के घर में आग लग गई, सारा जल के स्वाहा हो गया। भीख मांगने लगी, कुछ दिन भीख से काम चला। एक दिन माँ बेटी भीख मांगने गई, किसी ने कुछ नहीं दिया। रात को लौट के आती है, खाने को कुछ नहीं। भगवान से कहती है रानी ऐसा जीवन था, प्रभु कौन से अपराध से ऐसा किया आपने। पड़ोस में भगवान की कथा हो रही थी, कुछ मिला नहीं था। बिटिया ने जैसे सुना नारायण की पूजा हो रही है, वहाँ गई, भगवान का पूर्ण पूजन हो गया, प्रसाद खाया, माँ को भी लेके आई। बोले भैया ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खा लो, आज की रात पारोगे, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। लीलावती ने जैसे सुना सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, बीता हुआ समय याद आ गया। बोली बिटिया अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई, तेरा विवाह हो गया है, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था पूज्य पिता ने यही पूजा मानी थी, आज तक नहीं हुई। जब तक मैं मल के भगवान को नहलाऊंगी नहीं, भोग चंदन नहीं करूंगी, नहीं खाऊंगी। दूसरे दिन नहाया धोया, भगवान की पूजा के लिए सहयोग मांगा, चंदा किया, जो मिला उससे भगवान की पूजा की सामान आई, भगवान का पूजन हुआ। माँ ने हाथ जोड़कर गोविंद से नारायण से बाद में वंदना की। बोली श्याम ले घन श्याम, श्याम ले घन श्याम, तुम तो प्रेम के
हूँ संकटों में, तुम ही केवल हार हो। चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया पड़ी, थाम लो पतवार गिरधर जिससे बेड़ा पार हो। प्रभु हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो वरदान ये दो, हमारे पति दामाद गाँव घर चले आवे। भगवान पिघल गया, शायद बनिया के जीवन में इतना धन आया गया, कभी उसने याद नहीं किया। बिटिया ने भीख मांग करके मेरा पूजन किया है, जहाँ ये बंद थे। आए दयालु जब दान देता है सब पर फाड़ के देता है। जहाँ ये बंद थे भगवान वहाँ पहुँचे। राजा चंद्रकेत के राज्य में रत्नशारपुर 3 बजे तड़के महाराज सो रहे थे। बोले राजन जागो जागो, कारागार में बहुत अपराधी बंद है, हमें सबसे लेना देना नहीं है। मेरी माया से 2 लोग बंद कराए गए, शाद बनिया दामाद उन्हें छोड़ दो, उनके द्वारा जो धन लिया है दुगना करके दे दो। अब बेटा प्रातः काल मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो राजपाट नष्ट कर दूंगा। तो राजा बड़े ईमानदार थे। चंद्रकेत महाराज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, आप ऐसा कहते 2 घंटा रात की पार भी मंत्रियों को बुलाया, स्वप्न का हाल बताया। मंत्री बुद्धिमान थे, बोले महाराज अपने तो बंद है, फिर तड़के के सफल सच्ची बात देर न करो। महाराज ने तुरंत सिपाहियों के माध्यम से दोनों को बुलवाया। रात दरबार पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? शास्त्र ने कहा हम रत्नपुरी के, हमारा दामाद कंचनपुर का। करते क्या हो? व्यापार करता हूँ। पहले शिवम बेटा 500 साल पहले फोन नहीं करते थे, पता लगवा लिया जाए। सिपाही लोग गाँव में पता लगाया, गाँव वालों ने जो कहा वही सत्य माना गया। गाँव वालों ने कहा ये बहुत ईमानदार है, बहुत बड़े व्यापार